हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स। फ्रेंड्स, आज हम आकलन एवं मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप में इसके पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप। दोस्तों, हम देखते हैं मूल्यांकन इवैल्यूएशन। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु शिक्षण उद्देश्य होता है। जब तक शिक्षण का उद्देश्य निश्चित नहीं हो जाए, तब तक शिक्षण का दिशा भी अनिश्चित रहती है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ही शिक्षक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनसे बालक में वांछित व्यवहारिक परिवर्तन, डिजायरेबल बिहेवियरल चेंज आ सके। मूल्यांकन पृष्ठ पोषण देने का भी कार्य करता है, जिससे शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि एवं पाठ्य वस्तु के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में, मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन को एकत्रित करने की प्रणाली है, जिसके द्वारा इन परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय लिया जाता है। यह शिक्षा जगत में शैक्षिक उपलब्धियों को जानने का अपेक्षाकृत नवीन प्रत्यय है। दोस्तों, हम देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ इवैल्यूएशन। शिक्षा में मूल्यांकन वह स्थिति है जहाँ पे बालकों की निष्पत्ति, अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा उनको एक श्रेणी रैंक प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण तथा मूल्यांकन की विधियां विकसित की हैं। मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा के इवैल्यूएशन शब्द के स्थान पर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इवैल्यूएशन शब्द का अर्थ किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने तथा निष्कर्ष निकालने से है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन शब्द इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है। मूल्यांकन शब्द दो शब्द मूल्य प्लस अंकन से बना है, जिसका अर्थ होता है मूल्य आंकना, अर्थात एक तथ्य, घटना, विचार आदि के संदर्भ में स्थान नियत करना, निर्णय लेना, एक अनुभव संबंध में निष्कर्ष निकालना तथा एक स्थिति का संपूर्ण वातावरण के संबंध में ज्ञात करना। दोस्तों, देखते हैं, शिक्षा का संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भली भांति किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मापन द्वारा विभिन्न गुणों, योग्यताओं, विशेषताओं के परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक विद्यार्थी ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, परंतु 100 में से 80 अंक प्राप्त करना ही प्राप्त नहीं होता। शिक्षक को यह भी जानना होता है कि विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने अच्छे, हाउ गुड हैं, अर्थात इन अंकों के आधार पर बालक की कक्षा में स्थिति, पोजीशन का आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार मापन प्रक्रिया के अंतर्गत जहां किसी वस्तु का अंकित स्वरूप, क्वांटिटेटिव फॉर्म प्रदान किया जाता है, वहीं मूल्यांकन में उसके विपरीत उस वस्तु का मूल्य, वैल्यू और क्वालिटेटिव फॉर्म प्रदान किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन इस सत्य का निर्माण किया जाता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्यांकन के अर्थ किसी गुण, योग्यताओं या विशेषताओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धि का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इक्वल टू मापन, मेजरमेंट जो क्वांटिटेटिव होता है, प्लस मूल्य निर्धारण, वैल्यू जजमेंट जो क्वालिटेटिव होता है। मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात अधिगम अनुभव द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की सीमा तक हुए, इसलिए निर्धारण मूल्यांकन करके निर्णय देना है। अतः मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जो सदैव उसमें निहित रहता है। दार्शनिक टार्गेसन तथा एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करना तथा शैक्षिक मूल्यांकन से आशय किसी शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करना होता है। टू इवेल्युएट इज टू ascertain to value of some process thing. Thus, educational evaluation is the passing or judgment on the degree of worthwhileness of some teaching process या learning experience. डंटेकर के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। Evaluation may be defined as the systematic process of determining the extent to which educational objects are achieved by pupils. दार्शनिक क्विलेन एवं हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में परिणामों के संकलन और उनकी व्याख्या की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द एविडेंस ऑफ चेंजेज
इन द बिहेवियर ऑफ पीपल एज द प्रोसेस थ्रू स्कूल। गुड्स के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ असर्टिंग द और जजिंग द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्रेजल। हम आगे देखते हैं रिमर्स और गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति, समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। इवेल्युएशन एज्यूम अ पर्पज और एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गुड और डिजायरेबल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी और बोथ। कोठारी कमीशन के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। It is now agreed that evaluation is the continuous process form an integral part of the total system of education is closely related to educational object। क्लाजमेयर व गुडविन के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज की मापयुक्त सीमा या और परिणाम किस मानदंड में स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं। इवेल्युएशन इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग वेदर द क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग मेजर्ड इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल इन टर्म ऑफ सम क्राइटेरियन। दोस्तों हम आगे देखते हैं उपरोक्त तीनों निष्कर्षों को सूत्र के रूप में निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। और देखते हैं पहला, मूल्यांकन इक्वल टू प्रगति का परिणात्मक विवरण मापन प्लस मूल्य निर्धारण। दूसरा देखते हैं मूल्यांकन इक्वल टू प्रगति का गुणात्मक विवरण मापन विहीन प्लस मूल्य निर्धारण। तीसरा देखते हैं मूल्यांकन इक्वल टू प्रगति का परिणात्मक एवं गुणात्मक विवरण प्लस मूल्य निर्धारण। दोस्तों अब हम इसके स्वरूप को देखते हैं। मूल्यांकन का स्वरूप, नेचर ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन का स्वरूप निम्नलिखित रूप से है। पहला देखते हैं मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। दूसरा, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तीसरा देखते हैं मूल्यांकन मापन एवं परीक्षण की तुलना में काफी विशद और व्यापक संप्रदाय है। और चौथा देखते हैं यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानने हेतु सभी तरह के अथक प्रयास किए जाते हैं। हम पांचवा देखते हैं यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का परिणात्मक क्वांटिटेटिव गुणात्मक क्वालिटेटिव विवरण प्रस्तुत करता है। छठा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्यार्थी के व्यवहार में सभी पक्षों डोमेन्स ऑफ बिहेवियर में आने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। और सातवां देखते हैं मूल्यांकन की विधियों एवं तकनीकों का क्षेत्र कुछ परीक्षणों या परंपरागत परीक्षाओं तक ही सीमित न होकर बहुआयामी साधनों तथा तकनीकों के प्रयोग हेतु काफी लचीलापन तथा व्यापकता प्रदान करता है। हम आठवां देखते हैं इसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता कैसी रही, इन सभी चीजों का जांच और मापन पूरी तरह संभव है। नाइन्थ देखते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया अपने सर्वांग रूप में परीक्षण और मापन की शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायक नहीं होती, बल्कि यह शैक्षिक व्यवस्था के सभी प्रकार के अदा, इनपुट्स और प्रक्रिया प्रोसेस पक्षों का सर्वोत्तम परिणाम आउटपुट्स के संदर्भ में मूल्यांकन करते हुए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के सुधार एवं प्रगति में सहायक होती है। हम 10वां देखते हैं मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। हम 11th देखते हैं छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता एवं सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। दोस्तों इस प्रकार हमने मूल्यांकन का अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा देखा। दोस्तों आप हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।